तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेशन प्रोपगेशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स वेजिटेटिवली कैसे प्रोपगेट करते हैं। द प्लांट्स कैन प्रोपगेट वेजिटेटिवली, दैट इज फ्रॉम their body parts by two ways. One the natural and is a artificial. जो नेचुरल वे में है, कुछ उसमें से रूट से ग्रो कर रहे हैं, कुछ स्टेम से और कुछ लीव से। द प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम द रूट्स, कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, ड्रोसिना है, एरिका पाम, एस्पेरेगस एंड डहेलिया, दे कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ रूट्स। मैं इसमें आपको ड्रेसिना, एरिका पाम और एस्पेरेगस का वीडियो दूंगा, एक्टिविटी करके शो करूंगा हाउ दे आर। सिमिलरली some plants can grow from the stem, like potato. You all have seen ginger, I will show you later. Sugarcane, of course you all have seen this. Jade plant is there, it can grow with the help of stem. Transdenkentia is a plant, cactus and the bougainvillea, these all are the plants, those can grow with the help of stem. Similarly some plants can grow with the help of leaf. नॉर्मली हमने बुक में पढ़ा हुआ है ब्रायोफिलम के बारे में, इसको हिंदी में पत्थर चटाई बोलते हैं, एंड वी मोस्ट ऑफ अस सीन दिस प्लांट, बट टुडे आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर प्लांट हियर, स्नेक प्लांट, दैट कैन शो ग्रो विद द हेल्प ऑफ लीफ एज वेल एज सेंसीवेरिया प्लांट इज देयर, इट कैन ऑल्सो ग्रो विद द हेल्प ऑफ लीफ। मैं इसी वीडियो में आगे आपको शो करूंगा। नाउ आर्टिफिशियली हाउ प्लांट्स कैन ग्रो, द प्लांट्स कैन ग्रो बाय थ्री वेज आर्टिफिशियली। दैट्स अ कटिंग, कटिंग मीन्स एक हेल्दी प्लांट के ट्विग को लेके उसको कट करते हैं और मिट्टी में दबाते हैं, सो आफ्टर सम टाइम रूट स्टार्ट्स एंड दैट कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। ग्राफ्टिंग इज अनदर मेथड। ग्राफ्टिंग में एक इंफीरियर प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट, सुपीरियर प्लांट को ग्राफ्ट किया जाता है, लगाया जाता है। दिस इज ग्राफ्टिंग स्पेशली डन इन द मैंगो है, गोवा है, रोज है, कैक्टस है। यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो में आपको कैक्टस की ग्राफ्टिंग शो करूंगा, हाउ कैक्टस इज ग्रोइंग, राइट। मैंगो, गोवा के बारे में, गोवा भी आपको शो करूंगा कि यस गोवा प्लांट कैसे ग्राफ्ट करके लगाया गया है। देन द लेयरिंग इज अनदर काइंड ऑफ another mode of a vegetative propagation. It is artificial method, right? And here what happens, some part of the plant is buried into the soil, right? And when it buried into the soil, after some time what happens, it starts rooting, especially मोगरा है, जस्मिन है, these are। यहाँ पे मैं आपको एक प्लांट और दिखाऊंगा, ट्रांसडेकेंशिया प्लांट्स है, तो ट्रांसडेकेंशिया प्लांट्स में भी रूटिंग होती है, आई विल शो इन माई वीडियो। सो दिस इज, नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटीज। So we are going to discuss the vegetative propagation of the plants. As we know that plants can be grown from various parts. Sometimes they grow from the leaf, sometimes they grow from the roots, and sometimes with the help of stem. So here I am showing different types of plants and the propagation. लीफ से हमने पढ़ा हुआ है, लीफ से नॉर्मली हमने बुक में पढ़ा हुआ है द ब्रायोफिलम, दिस इज काइंड ऑफ प्लांट ब्रायोफिलम लीफ। इस ब्रायोफिलम लीफ में यहाँ पे बड डेवलप होते हैं, बट द प्रेजेंटली इट इज़ नॉट देयर। लेकिन ब्रायोफिलम के अलावा भी मेरे पास और भी प्लांट्स हैं, दोज आर डेवलप्ड फ्रॉम द लीव्स। हियर यू कैन सी द प्लांट सेंसीवेरिया, दिस इज अ प्लांट सेंसीवेरिया, आई एम शोइंग अ big plant of it. This is a sansevieria plant, and I have developed the sansevieria plant from the root, from the leaf. इस लीफ को देखो मैंने लगाया, यहाँ पे रूटिंग हुई और रूटिंग से बर्ड्स निकलना स्टार्ट हुए, राइट। तो दिस इज सेंसीवेरिया प्लांट्स विच कैन ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द लीफ। नॉट ओनली द सेंसीवेरिया, अगेन आई एम शोइंग यू वन मोर प्लांट, दैट इज स्नेक प्लांट। इट्स अ वेरी कॉमन प्लांट, द स्नेक प्लांट, वेरी कॉमन प्लांट, and it is found in various types, कई तरह का होता है। I have two different types of plants here, or they also can be grown with the help of leaf. I have cut the leaf and grown with it. You can see this is a different kind of sansevieria, जो भी दिखाया था, एक ये है और एक, these two are there and they are developed by the leaf. This is a leaf of the sansevieria snake plant, not sansevieria, this is a leaf of the स्नेक प्लांट। और स्नेक प्लांट को कट किया है तो देखो यू कैन सी हेयर, यहाँ पे रूट्स भी निकले हुए हैं और बर्ड्स भी निकले हुए हैं। सो दीज रूट एंड बर्ड्स डेवलप्ड इन द न्यू प्लांट्स। दिस इज, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे रूट निकले हुए हैं और बर्ड निकले हुए हैं कट करके, मीन्स दीज प्लांट्स कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ लीव्स। नाउ
नेक्स्ट, प्लांट्स कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ स्टेम। बहुत सारे प्लांट्स देखा होगा, नॉर्मली हम बात करते हैं पोटैटो की, यस इट इज़ अ अंडरग्राउंड स्टेम। यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ बर्ड्स आर देयर, जिनको नॉर्मली हम आइज बोलते हैं, और आइज से देखो जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो दीज कैन बी ग्रो। इतने छोटे से पार्ट को कट करके अगर हम मिट्टी में लगा देंगे, सो यस दिस कैन बी ग्रो। दीज आर बर्ड्स, दे कैन ग्रो फ्रॉम हियर, राइट। जिंजर नॉर्मली देखा होगा, दिस इज जिंजर, ginger also have bud. I have grown one ginger from here, you can see there, this is a ginger plant, right? और देखो बर्डिंग से कैसे कितना बढ़िया सुंदर सा प्लांट निकल कर आया, राइट। सो दिस कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द, ऐसे छोटे छोटे पीसेस को, अब जैसे यहाँ पर है, वी कैन ग्रो 3 प्लांट्स फ्रॉम इट, 1 फ्रॉम हेयर, 1 कट इट फ्रॉम हेयर एंड 1 फ्रॉम हेयर। तो मिनिमम 3 प्लांट्स कैन ग्रो विद द स्मॉल पीस ऑफ दिस जिंजर, बिकॉज यहाँ पे सब पे अलग अलग बर्ड्स हैं। हो सकता है मोर बर्ड्स कैन बी डेवलप, हेयर यू कैन सी 1 more bud is developing here, so here 1 more bud is developing, so many plants can be developed by a small piece of, क्योंकि यहाँ पे नोड्स हैं। एक और देखो, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इट इज़ अ रजनीगंधा, इट इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट, रजनीगंधा। ये बल्ब है उसका, राइट। यहाँ पे एक बल्ब कट गया, अभी मैंने निकाला तो कट गया, यस फ्रॉम दिस बल्ब, ये बल्ब से बहुत सारी रूटिंग हुई और रूटिंग से देखो नया प्लांट, यू कैन सी हियर न्यू प्लांट इज डेवलपिंग हियर। So these plants can be developed. These are all are the underground stem. They can develop the plants. One more plant is there, Trachandensia. Trachandensia plant is there. ये इसके स्टेम है, और इसके स्टेम में जगह जगह पे you can see the rootings are there. तो ये यहाँ से इस प्लांट को लगाया और रूटिंग स्टार्ट हो गई, नए नए प्लांट यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ये एक्चुअली इट इज़ अ नॉट, ये स्टेम से तो है, बट इट इज़ अ मेथड नोन एज अ लेयरिंग। नॉर्मली हम लेयरिंग मेथड यूज़ करते हैं, जहाँ पे ये प्लांट ज़मीन में रहता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इफ़ यू कट इट, अब हम यहाँ से प्लांट को कट कर दें, ये प्लांट को यहाँ से कट कर दें, तोड़ दें, और न्यू प्लांट कैन डेवलप, मीन्स नाउ अब इस प्लांट को अगर हम मिट्टी में दबा देंगे तो व्हाट हैपेंस, अ न्यू प्लांट कैन डेवलप फ्रॉम दिस पार्ट। This is a layering method, and the layering can again develop from the stem के through layering हुई। So what we have read, the plants develop from the leaf, plant develop from the stem, and the plant from the roots। अब roots के लिए normally क्या है कि sweet potato है, that can be। अब sweet potato के अलावा here मेरे पास यहाँ पे एक और plant है known as a syngonium, the syngonium plant। इस सिंगोनियम प्लांट को मैंने लेयरिंग से डेवलप करने की कोशिश करी, राइट। मैंने क्या किया, एक अलग से इसके स्टेम को कट करके लगाया यहाँ पर, ठीक है। स्टेम को कट करके लगाया तो यहाँ पे रूटिंग स्टार्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, आई एम शोइंग, ये देखो यू कैन सी द रूट्स आर हेयर, ये रूट्स आ गए यहाँ पर। सो इफ़ यू कट इट फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम कट कर देंगे, इस पोर्शन को कट कर देंगे, वी विल गेट अ न्यू प्लांट ऑफ द सिंगोनियम दैट कैन बी डेवलप्ड। स्टेम का एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है बर्डिंग। नॉर्मली कैक्टस प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड बाय दिस मेथड, मोस्ट ऑफ द कैक्टस दे कैन बी डेवलप्ड। ये देखो मेरे पास एक कैक्टस प्लांट, भी मैंने इसको सेपरेट किया, दिस कैक्टस प्लांट, राइट। इस कैक्टस प्लांट को सेपरेट किया, कट किया, एक तो यहाँ लगा दिया, राइट। इट इज़ अ मदर प्लांट, मदर से दूसरे प्लांट्स यहाँ पे मैंने निकाले, राइट। दीज ऑल आर, अब इनको इमीडिएट नहीं लगाएंगे, इमीडिएट लगाएंगे तो फंगल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। देन व्हाट हैपेंस, आई हैव केप्ट देम फॉर द ड्राइड फॉर 3 or 4 days। सो इस कैक्टस प्लांट को सिंपली मिट्टी में मैंने लगा दिया यहाँ पर और टाइटली पैक कर दिया। सो यस, नो वाटरिंग, 3-4 दिन तक कुछ भी नहीं करना है, बस हल्का सा मॉइस्चर देना है साइड में, एंड इट विल गेट इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये देखो एक प्लांट से मैंने कितने 3-4 प्लांट्स डेवलप कर दिए। दिस इज cactus. One more plant I am showing you which can develop very easily from the stem. This is one of the champa plant. You can see a champa plant here. ये देखो एक चंपा प्लांट आपको दिखाई पड़ रहा है, राइट। अ चंपा प्लांट, थिक प्लांट, राइट। चंपा प्लांट की मैंने स्टेम को तोड़ दिया खाली, और तोड़ने के बाद में मिट्टी में दबा दिया।
आफ्टर 15 days और 20 days इट गेट स्टार्टेड रूटिंग, रूटिंग भी हो गई और इसमें लीफ भी आ गए. सो दिस प्लांट्स कैन बी, ऐसे प्लांट्स जिनको तोड़ने से, जिनके स्टेम को तोड़ने से दूध निकलता है, मिल्क निकलता है, लैटेक्स निकलता है, दे ऑल कैन ग्रो बाय द सिंपल ग्राफ्टिंग. एक और आपने पढ़ा होगा कटिंग. दिस इज कटिंग. कटिंग में आई हैव टेकन रोज हियर, राइट. इस रोज में क्या है, इट इज आर्टिफिशियल मेथड टू ग्रो द प्लांट. कटिंग में हम क्या किया, एक हेल्दी सी ट्विग ली, हेल्दी सी ट्विग लेने के बाद में उसमें बर्ड्स होते हैं, इन लीव्स को कट कर देते हैं. लीव्स को कट करने का पर्पस होता है कि इससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगी, लॉस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे खाना तो बन नहीं रहा है, सो लॉस. आई हैव कट द लीव्स हेयर. You can see birds are here, still birds are here. यहाँ पे बहुत सारे birds हैं और इसको 2/3 मिट्टी में दबा देंगे. After that, after 15 days or 20 days, we should provide the moisture. Then this part will get rooted. A new plant can be rooted. Not only the rose, even the lemon is there. China rose is many plants are there. Those can grow by this method, and this is known as a cutting method. Cutting, it is an artificial method. So here I am showing the plants can grow with the help of roots. As we read ki radish, carrot, turnip, they all can grow with the help of root. Arbi can grow with the help of root. Here other plants, ye plants, it is asparagus plant. एस्पेरेगस प्लांट्स में यू कैन सी द रूट्स आर हेयर. यहाँ पे रूट्स देखें, नोडुलेटेड रूट्स हैं, राइट. आई एम प्लैकिंग दिस वन रूट, दिस वन रूट, और इस रूट से भी क्या है, न्यू प्लांट्स कैन जर्मिनेट, कैन ग्रो वेरी वेल, राइट. इसको अगर मिट्टी में दबा देंगे आफ्टर सम टाइम्स, इट इज एस्पेरेगस प्लांट. सिमिलरली आई हैव वन मोर प्लांट, इज अ पाम प्लांट, सिंपल पाम प्लांट, एंड दिस पाम प्लांट ऑल्सो हैव द रूट्स. The muscular roots are there, nodulated roots are. So इन roots से भी क्या है, बहुत सारे plant उगते हैं, निकल सकते हैं new leaflets. Here one more plant is there. This is a Drosina plant. Drosina में roots सूख गए थे, it's now developing, and I'm showing you this is one Drosina plant. Roots, muscular roots हैं. The primary root, tap root, secondary roots are there, और ये primary roots है, इससे कैसे स्टेम डेवलप हो रहा है. दिस इज अ ड्रोसिना प्लांट. व्हाट इज ड्रोसिना? आई एम डूइंग द ग्राफ्टिंग हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक अ ब्लेड, इट शुड बी शार्प, राइट. और इस ब्लेड को क्या करना है, डिटॉल या कोई भी डिसइंफेक्शन से साफ करना है, सो दैट कि यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया ना हो, कोई फंगस ना हो, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दैट इज वाई. नाउ दो कैक्टस, ये कैक्टस लिया जिसमें मैंने ग्राफ्ट करना है, राइट. इस कैक्टस को कट करते हैं. Now here I have the plant, the tissue, cactus, which I am going to graft here.
again should cut sharply. Now, then it should be flattened. That's why I am cutting here. Now, keep this part over here. अब इसको टाइटन करने के लिए यहाँ पे दो टूथपिक लगाए, इसको रखा, थ्रेड के साथ यहाँ पे टाइट किया, so I'm tightening it here. So here two different varieties of cactus are here, right? These are different and this one is a different. मैंने इन दोनों को यहाँ पे लगा दिया है, टाइटली बांध दिया है. Of course, after few days, it may take 1 month also. What will happen? This part will not grow. Only this part will grow. Means इसके ऊपर एक ball के जैसा develop होना शुरू हो जाएगा. So this is a grafting of the cactus. Not only the cactus, many plants can be grafted. Even you can see, I am showing you here one guava in my garden. Yeah, देखो ये guava plant इतना बड़ा plant है. It is a grafting. You can see here, यहाँ पे बहुत different दिखाई पड़ रहा है. यहाँ पे देखोगे तो गांठ जैसे आपको दिख रही है, right? अलग है, बिल्कुल अलग से. That means these branches are developed. ये branch यहाँ पर बांधी गई है, graft की गई है, right? So yes, from these branches we are getting the new type of or good quality of the guava.